हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री की, हमारी ये तीसरी क्लास है और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, खिलजी वंश। हमने गुलाम वंश ख़त्म किया था दूसरी वाली क्लास में, तो वो क्लास प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि हिस्ट्री है आपकी पीछे वाली क्लास से रिलेट करके ही पढ़ाया जाता है ना। तो पहला वंश हमारा गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का ख़त्म हुआ था। आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। ठीक है, हमने आपको बताया था गुलाब खिले तो सांस लो, तो पहले हमने गुलाब का फिर हमने गुलाम वंश ख़त्म किया, खिले। अब हम पढ़ेंगे खिलजी वंश, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, तुगलक वंश। ठीक है, तो आज क्या हमारा ये हम पूरी क्लास में आज पढ़ेंगे खिलजी वंश, अपना ख़त्म करेंगे। ठीक है, खिलजी वंश आपका ज़्यादा टाइम तक नहीं चला हुआ था, हमने आपको बताया हुआ था। तो सबसे कम आपका खिलजी वंश ही चला था, है ना, क्योंकि हमने आपको ट्रिक भी बताई थी कि सबसे ज़्यादा कौन चला था, सबसे कम कौन चला था। हमने कहा था आपका तुगलक सखी, है ना, तुगलक और सखी। तो लास्ट में आपका सखी, सबसे कम जो है खिलजी वंश चला था, है ना, सबसे कम खिलजी वंश चला था और सबसे ज़्यादा तुगलक वंश चला था। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे खिलजी वंश आज। ठीक है, क्लास को करेंगे स्टार्ट, प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। आज मेरा गला थोड़ा बैठा है, दिल्ली में बारिश हुई है तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है मेरी। ठीक है, देखिए खिलजी वंश हम करेंगे स्टार्ट। इसमें आपके देखिए 4 लोग आएंगे, है ना, यहाँ देखिएगा, ये हमने पहले ही बैनर लगा दिया है। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी हैं आपके, ये 1290 से 96 वर्ष तक चलेंगे, 6 वर्ष। और दूसरे आपके अलाउद्दीन खिलजी हैं, ये बहुत फेमस थे, इन्होंने बहुत सारे काम किए, अलाउद्दीन खिलजी। और तीसरा आपके आएंगे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। चौथा क्या है, नसीरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, ये लास्ट आपके खिलजी वंश के संस्थापक थे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कैसे खिलजी वंश की स्थापना हुई। ठीक है, हमने लिखा भी हुआ है बाकायदे से, आप ताकि नोट्स भी बना सको। ठीक है, बार बार वीडियो देखे कोई बैठेगा नहीं ना, कोई बार बार वीडियो देखेगा, टाइम बहुत जाता है। तो आप लोग को चाहिए जो पढ़ाया जा रहा है, इसलिए हम आप लोगों के लिए इसीलिए लिखते हैं ना, ताकि आप नोट्स बना लो, क्योंकि हम बोल देंगे फिर आपको समझ नहीं आएगा ज़्यादा, इसीलिए लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, आप नोट्स बना लो। बार बार क्लास देखोगे तो टाइम बहुत ख़राब होता है ना। कोई भी चीज़ हो, पढ़ो, एक बार पढ़ो, ढंग से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, है ना, जहाँ आपको समझ में आए। खिलजी वंश देखिए कब से कब तक चला था, ये 1290 से 1320 तक चला था। लगभग कितना, लगभग 30 वर्ष तक चला था, है ना, तो बहुत कम चला था। गुलाम वंश आपका तभी चला था और ये जो है 1290 से 1320 तक ही चला था। गुलाम वंश आप बताएंगे कब से कब तक चला था, क्योंकि हमने इसके पहले वाली क्लास में आपको बताया हुआ था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है गुलाम वंश कब से, खिलजी वंश जो है, खिलजी वंश लगभग 30 वर्षों तक जो है वो शासन किया था, है ना, क्योंकि देखिए 1290 से 1320, तो 20 यहाँ 10 यहाँ, 30 वर्षों तक शासन किया खिलजी वंश। ठीक है, अब हम देखेंगे खिलजी वंश का संस्थापक कौन बना। 1320 तक लास्ट तक चला था। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये आपके क्या है, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी हैं, है ना, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। ये ज़्यादा टाइम तक चले नहीं, बस 1290 से 96, 6 वर्षों तक चले। इन्होंने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया था, ये जनता के हिसाब से अपने काम को करते थे, है ना। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे काम किए। तो अलाउद्दीन, इनके बाद अलाउद्दीन खिलजी आएंगे आपके। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है कौन थे, ये फिरोज़ जो है ना, फिरोज़ खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी, इसका देखिए यहाँ भतीजा और दामाद भी था, है ना। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये अपने चाचा की ही मृत्यु कर देता है ना, इसका ससुर भी था ये जलालुद्दीन खिलजी, है ना। तो ऐसे ही देखिए आप जितना भी हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना, जो उसका सेनापति होता है, गुलाम होता है ना, कोई उसकी बेटी के साथ विवाह कर ले, तो ऐसे ऐसे लास्ट में चलते चलते वो उसकी हत्या कर देता है, वो उसकी हत्या कर देता है, ऐसे रिलेट करके पढ़ाया जाता है ना। फिलहाल हम पढ़ेंगे, देखिए जो लिखा हुआ है, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के बारे में, इन्होंने 6 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह खिलजी वंश का प्रथम शासक और संस्थापक था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी आप नहीं बताएंगे, जलालुद्दीन खिलजी फिरोज़ खिलजी ही थे,
है ना, क्योंकि आपने गुलाम वंश में लास्ट टाइम में कौन पढ़ा था, कैकोबार आए थे, कैमूर्स आए थे, है ना, बलबन के बाद कैकोबार आए थे, कैमूर्स आए थे। तो कैमूर्स की हत्या जो है ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कर दी थी। और इसने देखिए अपना वंश भी, ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं इन्होंने अपना वंश भी बदल दिया, है ना, क्योंकि अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, गुलाम वंश, तो इन्होंने अपने दूसरा वंश भी बनाया। क्यों, वंश भी अलग कर दिया। चाहते तो गुलाम वंश में ही है, ये भी आ जाते, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी आ जाते, लेकिन इन्होंने अपना वंश भी अलग कर लिया, नाम कमाने के लिए, है ना। इसने दूसरा वंश भी अपना बदल लिया था। तो यहीं से स्टार्ट होता है आपका खिलजी वंश, ठीक है। ये आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं। 1296 में उनके भतीजा, इनका भतीजा कौन था, अभी आप इसके आगे कौन पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे। तो इनका भतीजा जो है अलाउद्दीन खिलजी, दामाद भी था इनका, ठीक है, इनका दामाद था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही इनकी हत्या कर दी थी, है ना, इनकी बेटी से विवाह करके, और खुद इनकी फिर अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इनकी बेटी से, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बेटी से विवाह करके उनके पिता की ही क्या कर देता है, मृत्यु कर देता है, ठीक है। समझ में आई बात। तो बस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया था, 6 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद कौन आएंगे, अलाउद्दीन खिलजी आएंगे, है ना। ये शासक बनना चाहता था, इसीलिए ये इनके सेनापति थे, और इनकी हत्या कर दी इनकी बेटी से विवाह करके, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरे खिलजी वंश में दूसरा आपके कौन आएंगे, अलाउद्दीन खिलजी आएंगे। अलाउद्दीन खिलजी देखिए 1296 से 1316 तक चला, ठीक है, यहीं से आपका खिलजी वंश चला, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाकायदे से, देखिए 1296 में उसने अपने चाचा तथा ससुर, क्योंकि इसका ससुर भी था ना, क्योंकि दामाद थे अलाउद्दीन खिलजी, तो इसका ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। वो शासक बनना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, इसीलिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की क्या हत्या कर दी और खुद क्या बन गया, शासक बन गया, ठीक है। ये आपके अलाउद्दीन खिलजी हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम इनका अली गुरसब था, ठीक है, अली या गुरसब था। अलाउद्दीन खिलजी का ही बचपन का नाम देखिए अलाउद्दीन अली, ठीक है, इनके बचपन का नाम अली या गुरसब था, ठीक है। इन्होंने मालवा, चित्तौड़, धार, मांडू, उज्जैन, मारवाड़, चंदेरी और जालौर पर भी कब्जा किया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी का मतलब क्या होता है, दूसरा सिकंदर की उपाधि भी ग्रहण की, ठीक है। और इन्हीं के देखिए शासनकाल में सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की, है ना। इन्होंने ही मतलब सिक्कों पर लिखना शुरू किया, जैसे हमारे यहाँ अभी सिक्का आता था, इसके पहले सिक्का देखिए चेंज होता रहता है, उस पर जो प्रिंट होता है वो चेंज होता रहता है। पहले देखो 1 रुपये पे दूसरा निशान बना होता था, अब क्या 1 रुपये पे क्या होता है, अंगूठे का निशान, मतलब 1 रुपये में आपको अब कुछ ही नहीं मिलेगा, है ना, इसीलिए अंगूठे का निशान बना हुआ है। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में जो है जो बनता था, तो जो वो लोहार वगैरह होते हैं ना, वो भी वो इतना आसान सा इन्होंने उस पर प्रिंट बनवाया हुआ था अलाउद्दीन खिलजी ने, कि लोहार जो है वो खुद बना के सिक्के वो बहुत अमीर होते जा रहे थे। उसके बाद ये अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया था, है ना, वो प्रिंट। इसीलिए देखिए प्रिंट चेंज होता रहता है, आपने देखा होगा अभी के आपके शासनकाल में अभी जो चल रहा है, 1 रुपये में देखिए अंगूठे का भी निशान बना होता है ना, तो 1 रुपये में अब कुछ मिलता भी नहीं है। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की, ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब देखिए अमीरों पर प्रतिबंध हेतु अलाउद्दीन ने 4 आदेश दिए थे। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 आदेश दी थी। इन्होंने कर लगाया हुआ था, कौन कौन सा कर लगाया हुआ, जरिया नहीं लिखा रहेगा यहाँ, जरिया नहीं रहेगा, ठीक है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, जजिया, जकात और खुम्स, खराज, ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ना, ये जजिया, जकात और खुम्स, खराज। अब देखिए इसमें समझ लीजिए आप, ये जो जजिया होता है, यहाँ जरिया नहीं जजिया रहेगा, ठीक है। पहली बार जजिया कर किसने लगाया था, आपने पढ़ा होगा, अगर पहली क्लास हमारी देखी होगी तो आपको पता होगा। पहली बार जजिया कर किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया हुआ था, है ना। तो सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया हुआ था। देखिए उसके बाद समाप्त भी बलबन ने किया था, है ना। देखिए जजिया जो है, पहले जजिया लगाया, जजिया किस पे लगता है, गैर मुस्लिम पर लगता है ना, जो गैर मुस्लिम होता था उसको
जजिया कर देना होता था। और दूसरा क्या है आपका जकात। जकात में क्या होता है, ये मुसलमानों पर था, ठीक है, मुसलमानों पर अब भी जो है ये अब भी चल रहा है जकात। देखिए मुसलमान लोग जो है जकात देते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, बस अब आप अपनी इच्छा अनुसार है ना। देखिए इच्छा अनुसार वो कुछ पैसा, अगर आप आपके पास इतना पैसा है कि आपके पास कोई कर्ज वगैरह नहीं है, तो आप किसी गरीब को या कहीं मस्जिद वगैरह कहीं भी आप पैसा दे सकते हो। हर महीना निकालना चाहिए, है ना। अगर आपके पास पैसा है तो आप दे सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग, देखिए मुसलमान लोग जो होते हैं वो रमज़ान में देते हैं ना, रमज़ान में बहुत सारा ज़कात निकालते हैं, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा इनको नेकी वगैरह मिलती है। जैसे हिंदुओं में होता है कि जो है ये लोग नवरात्रि वगैरह आती है तो वहाँ आप कुछ ज़्यादा ही करते हो ना डेली के मुकाबले, वैसे इन लोग में भी होता है। खुम्स में क्या होता है, खुम्स का मतलब क्या होता है, ये लूटे हुए धन पे कर लगता था, है ना। ये तीसरा जो है आपका खुम्स, ये लूटा हुआ जो धन था वो खुम्स था। और खराज क्या है, ये जमीन भूमि पर, ऐसे भूमि पर ये कर था। ये चारों कर इन्होंने लगाया हुआ था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। बात समझ में आई। अभी देखिए खिलजी वंश में और क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद देखिए 4 कर पढ़ा, इसके अलावा भी इन्होंने 2 कर लगाया हुआ था अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नवीन कर वसूले और नया कर वसूला था। कौन कौन था चराई कर एक था और एक घड़ी कर था। तो ये जो घड़ी था ये घरों पर लगता था, और जो चरी था ये चर पर, पशुओं पर लगता था ना, ये पशुओं पर लगता था, ये घर व झोपड़ी पर लगता था। 2 कर ये नवीन थे, ठीक है। तो ये अलाउद्दीन जो खिलजी था, इसको बहुत ज़्यादा ना कंपटीशन कि मैं बहुत विश्व विजेता बनूंगा, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, ये इस टाइप का था, प्रतिस्पर्धा करता था, है ना। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है क्या बनाया था, कुतुब मीनार बनवाया हुआ था। और पूर्ण किसने करवाया हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इल्तुतमिश ने करवाया हुआ था ना। तो पूर्ण कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने करवाया था। तो इसने सोचा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करा, तो हम भी जो है इनके बगल इन्होंने अलाई मीनार बनवाया, है ना। ये यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे, हमने लिखा हुआ था। ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई मीनार, इन्होंने अलाई मीनार कुतुब मीनार के सामने ही एक मीनार बनवाया। और वो मीनार बनवाया किससे, अपने सेनापति से बनवाया। इनको बनाना चाहिए, जो घर बनाता है उसको दीजिए आप ना, तो आप सेनापति को दे रहे हो तो सेनापति कैसे बनाएगा। तो वो बनाया और ऊपर उन्होंने कहा कि कुतुब मीनार के ऊपर मेरा अलाई मीनार होना चाहिए, अलाउद्दीन ने कहा। लेकिन ऐसा उनको काफ़ी जगह भी चाहिए ना, आपको स्पेस भी चाहिए, ऊपर जाके वो आगे बढ़ा नहीं। तो अलाई मीनार इन्होंने बनवाया हुआ था, ठीक है ये। और कुतुबुद्दीन ने क्या, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई थी, तो उसके सामने इन्होंने अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किया गया। तो उसके सामने जो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के सामने इन्होंने दरबार बनवाया। कौन सा, अलाई दरबार बनवाया। तो अलाउद्दीन ने 2 ही काम किए थे आपके। पहला इन्होंने क्या, अलाई मीनार, और दूसरा अलाई दरवाज़ा, ये दरवाज़ा अलाई दरवाज़ा, ठीक है। ये 2 चीज़ों का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, सर्वप्रथम डाक व्यवस्था की शुरुआत सल्तनत काल में जो है दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया, ठीक है। इसके पहले जो है डाक व्यवस्था की शुरुआत नहीं थी, ठीक है। और इन्होंने देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो छोटे मोटे त्यौहार होते हैं, तो बहुत सारी छुट्टियां हो जाती है, इसको भी इन्होंने रोक दिया था, बैन करवा दिया था। और मध्यमान जो शराब वगैरह पीते हैं, इसको भी इन्होंने बंद करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये सारा काम थोड़ा अच्छा किया था। तो कुछ अच्छा काम है और कुछ खराब काम दोनों किया था इन्होंने, ठीक है। ये अलाई दरवाज़ा है अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, फेमस है ना। इस पर मूवी भी बनी थी आपकी, कौन सी, रानी पद्मावती, अगर आपने देखी होगी, है ना, रानी पद्मावती बनी हुई थी। उसके बाद देखिए अब क्या है, स्थायी सेना सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरुआत सर्वप्रथम अलाउद्दीन ने की थी। देखिए जो पहले जो था क्या था कि आप कोई भी नौकरी करता था तो उसको जो है वेतन में क्या दिया जाता था, ज़मीन दी जाती थी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जो वेतन, जो खालसा भूमि, वही जो भूमि होती है उसको खालसा भूमि कहते हैं। तो इन्होंने खालसा भूमि को क्या बदल दिया, इन्होंने खालसा जो भूमि जो देते थे, तो यहीं से अलाउद्दीन खिलजी के काल से ही जो है क्या है, वेतन देना स्टार्ट हुआ था, है ना। पहले वेतन में क्या मिलती थी, आपकी भूमि मिलती थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के काल से क्या, वेतन में आपको पैसे रुपए मिलने शुरू हो गए थे, ठीक है।
तो वही लिखा है, वेतन देने की प्रथा सर्वप्रथम अलाउद्दीन ने की। ठीक है, अलाउद्दीन पर पहला अभियान गुजरात पर 1298 ईस्वी में बघेल राजा राय कर्णदेव पर था। ठीक है, ये देखिए इंडिया मैप आपका है, यहाँ पे देखिए दिल्ली में जो है, यहाँ दिल्ली पे आपके अलाउद्दीन खिलजी थे। इन्होंने जो है गुजरात में किसको भेजा, गुजरात में इन्होंने किसको भेजा, नुसरत खान को भेजा था। ठीक है, नुसरत खान को यहाँ, क्योंकि व्यापार करना था गुजरात में, जो है गुजरात यहाँ समुद्र है, तो इन्होंने गुजरात में जो है नुसरत खान को भेजा। तो नुसरत खान जो है ये गुजरात जीत लिए थे। ठीक है, और वहाँ गुजरात से ही इन्होंने क्या, एक मलिक काफूर को भेजा। मलिक काफूर आपका क्या था, एक हिंदू हिजड़ा था। ठीक है, हिजड़ा टाइप का था पहले वहाँ। तो इन्होंने जो है नुसरत खान ने मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी के पास 1000 रुपये में ख़रीद कर भेजा था। इसीलिए जो है आपको मलिक काफूर को क्या कहा जाता है, 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है, मलिक काफूर को जाना जाता था। तो इन्होंने गुजरात में जो है किसको भेजा, नुसरत खान को भेजा था। और जफ़र खान जो थे, जफ़र खान को मंगोलों पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, और मंगोलों पर आक्रमण करते समय जो है जफ़र खान मारा गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मंगोलों पर आक्रमण करते समय कौन मारा गया, तो मंगोलों पर पहली बार आक्रमण करते समय जफ़र खान मारा गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए वही सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। गुजरात के बघेल राजा कर्णदेव राजधानी जो है अनिलवाड़ा को पराजित कर अलाउद्दीन ने उसकी पत्नी कमला देवी से, तो ये जो पहले के ज़माने में राजा थे अलाउद्दीन, ये बस इनको हर कोई पसंद आ जाता था, हर कोई पसंद आ जाए, हर कोई से विवाह कर लो, है ना। और गुजरात पर अभियान नुसरत खान ने किया था। ठीक है, नुसरत खान ने किया था गुजरात पर। गुजरात अभियान में नुसरत खान ने हिजुड़ा जो है वो मलिक काफूर को 1000 दिनार में ख़रीदा था, और इसीलिए इनको 1000 दिनारी के नाम से मलिक काफूर को जाना जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को मलिक ए नायाब बनाया, है ना। फिर अलाउद्दीन ने अपने यहाँ जो है मलिक काफूर को वहाँ पे रखा था देख रेख करने के लिए। ठीक है, अलाउद्दीन के समय मेवाड़ का राजा कौन था, रतन सिंह था। ठीक है, रतन सिंह था, और उसकी पत्नी कौन थी, पद्मावती के कारण मेवाड़ पर आक्रमण किया था। कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, स्वयं से जो है किस पर आक्रमण किया था, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। वहाँ का राजा कौन था, रतन सिंह था। क्यों किया था, क्योंकि राणा पद्मावती की सुंदरता के कारण ही जो है वहाँ पर आक्रमण किया था। उसके बाद इसीलिए वहाँ पे आक्रमण किया था। आगे देखिए, उसके आगे लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए, रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मावती से जो है इसकी सुंदरता के कारण ही जो आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, रतन सिंह पर, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे बहुत मूवी आपने देखी होगी रानी पद्मावती, इसी पर। तो ये देखिए यहाँ कहा गया है, रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मावती पर ही मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। ठीक है, पद्मावत की रचना किसने की, मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर जो है हीरा प्राप्त हुआ था, है ना। मलिक काफूर को क्या प्राप्त हुआ था, कोहिनूर हीरा। किसने दिया था, प्रताप रुद्र देव ने दिया था। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसने दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया था। ये हमने आपको बताया कि जो दान में पहले भूमि थी उसको खालसा भूमि, और भूमि उस समय जो है खालसा भूमि, उस समय निज़ामुद्दीन औलिया आपके दिल्ली में हैं, तो इनको बहुत सारी ज़मीन मिली हुई थी। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, निज़ामुद्दीन के पास गए, तो वो थोड़ा अपना इधर उधर में ज़्यादा नहीं रहते थे, वो अपने उसमें, है ना, धर्म में विलीन रहते थे। तो इन्होंने जो है उनसे कहा कि आप जो है आपको बहुत ज़मीन मिली है, आप धर्म गुरु वगैरह धर्म के हैं, आप क्या करेंगे इतनी सारी ज़मीन। तो अलाउद्दीन ने कहा, आप ज़मीन हम इस भूमि को क्या कर देंगे, खालसा भूमि में बदल देंगे। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि हमारे ज़मीन में जो है क्या है, 10 दरवाजे हैं, है ना। इसका मतलब इन्होंने, तो बहुत सारे लोगों ने इनको अलाउद्दीन को समझाया कि आप धार्मिक मामलों में नहीं पढ़ो, ठीक है, धार्मिक मामले से दूरी रहो तो अच्छा है। तो फिर उसके बाद इन्होंने फिर वहाँ नहीं गए, है ना। निज़ामुद्दीन औलिया आपका कहाँ है, दिल्ली में है ना। दिल्ली में अगर आप आए होंगे तो फेमस सी जगह है, यहाँ बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। निज़ामुद्दीन, देखिए निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी है, और निज़ामुद्दीन बस स्टॉप भी है ना।
अब देखिए, आर्थिक मामलों से संबंधित दीवाने रियासत और दीवाने मुस्त खराज को 2 नए विभागों की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद शहाबुद्दीन 35 दिन तक सुल्तान था। तो ये जो 35 दिन तक सुल्तान, ये सारे जो रहते हैं ज़्यादा टाइम तक चलते नहीं थे, ये अयोग्य शासक रहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत कम पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने इतना पढ़ा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए हम क्या पढ़ते हैं, उसके बाद कौन बना, मुबारक शाह खिलजी आएंगे आपके, ठीक है। मुबारक शाह खिलजी आएंगे। तो ये मुबारक शाह खिलजी जो है ये कुछ अजीब टाइप के थे, अय्यासी राजा है ना, यहाँ लिख रखा है अय्यासी राजा, ये थे ही कुछ इस टाइप के। ये जो है अपना शराब वगैरह ऐसे कुछ पीते थे, उसके बाद जो है दरबार में ऐसे नग्न अवस्था में ही दौड़ते रहते थे, कभी स्त्रियों के कपड़े पहन लेते थे, है ना। तो इस टाइप के थे ये। मुबारक शाह खिलजी ने, इन्होंने जो है अपने आप स्वयं को जो है वो खलीफा घोषित किया, ठीक है। मुबारक शाह खिलजी ने ही जो है ये स्वयं को खलीफा घोषित किया था। बाकी जो अलाउद्दीन खिलजी आपने पढ़ा था, तो इन्होंने अपने आप को खलीफा की खिलत जो है वो नहीं प्रदान की, ठीक है। लेकिन ये मुबारक शाह खिलजी ने ही स्वयं को क्या, खलीफा घोषित किया, वह खलीफा के आदेश को नहीं माना। यह दरबार में नग्न होकर दौड़ता था, वह स्त्रियों के कपड़े जो है वो पहनता था, ठीक है। यह बहुत ही अय्यासी किस्म का राजा था। मुबारक खिलजी की हत्या खुसरो शाह ने की, ठीक है। खुसरो शाह ने मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी। बस इनके बारे में आपको इतना ही जानना है, और कुछ ज़्यादा इन्होंने कुछ किया नहीं था, क्योंकि 1316 से 1320 तक 4 वर्ष तक चला, है ना, ये मुबारक शाह खिलजी। इसके बाद मुबारक शाह खिलजी के बाद लास्ट आपके जो हैं ये नसीरुद्दीन खुसरो शाह आए। ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चले थे, ये शायद अप्रैल से सितंबर तक बस चले थे, 1 वर्ष भी नहीं चला था इनका शासनकाल, ये नसीरुद्दीन खुसरो शाह का। देखिए, खुसरो शाह ने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की। इसने 1 साल से भी कम शासन किया, ठीक है। 1 साल से भी, वही आपसे बता रहे हैं कि ये अप्रैल से सितंबर तक। खुसरो शाह की हत्या किसने की, गाजी मलिक की। गाजी मलिक को क्या दूसरे नाम से जाना जाता है, गयासुद्दीन तुगलक। आगे पढ़ेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक कौन रहेंगे आपके, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो इन्होंने जो है इनकी हत्या कर दी, ठीक है। इसकी हत्या के बाद तुगलक वंश की नींव पड़ी, और यह अंतिम खिलजी शासक था। अंतिम खिलजी शासक कौन था, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है। तो ये था खिलजी वंश के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरी क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तुगलक वंश पढ़ेंगे, जो आपका 1320 से 1414 तक चलेगा, है ना। आपने 3 पढ़ लिया। पहले आपने पढ़ा गुलाम वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, है ना। गुलाब खिले तो सांस लो, हमने आपको बताया हुआ था। देखिए, गुलाब खिले तो सांस लो, ये हमने आपको बताया। तो पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, बस 5 वंश हैं। तो हमारा 2 वंश खत्म हुआ है, 3 और बचा हुआ है। दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। तो प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है। अब दान दक्षिणा के वगैरह गुरु प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, तभी क्लास पढ़ाने का मज़ा आता है ना। आप मोटिवेट करेंगे हमें, हम आपको मोटिवेट करते हैं पढ़ा के, आप हमें मोटिवेट करिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, है ना। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर कोई भी डाउट बचा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। ये हमने आपको पहले स्टार्टिंग में ही लाया। देखिए, पहले आपके कौन आए थे, अब देखिए यहाँ पे एक बार आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपने खिलजी वंश पूरा पढ़ लिया। तो पहले आपके जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 6 वर्ष तक आए थे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए आपके, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह आपके आए 4 वर्ष तक, है ना। उसके बाद नसीरुद्दीन फिरोज खुसरो शाह आए। नसीरुद्दीन खुसरो शाह ये अंतिम, ये देखिए अप्रैल से सितंबर तक, ठीक है। उम्मीद है आपको खिलजी वंश समझ में आया होगा। मिलेंगे हम दूसरी क्लास में। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। धन्यवाद।